Welcome to Guide for Maths, and we are studying Maths for class 10th, and the chapter we are looking at polynomial, and the next topic is a relationship between zeros and coefficient of polynomial. Okay, यहाँ पे पहला सवाल उठता है कि zeros क्या होते हैं. अगर हमें एक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ज़ीरोस वो होता है जो अगर हम कुछ नंबर x की जगह पे पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ज़ीरो आ जाए तो दैट नंबर इज़ कॉल्ड ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो पहले हमने क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम रूट्स कैसे निकालते थे, पहले वो देखते हैं हम, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आना चाहिए एंड एडिशन विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, 2 इंटू 2 4 होगा और 2 प्लस 2 4 होगा, है ना. और इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं x प्लस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो x हो जाएगा -2. तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है -2 और -2. अगर हम ये वैल्यू हमारी जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. लेट्स पुट x इक्वल्स टू -2 इन दिस इक्वेशन. -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू 0. -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू -2 -8 प्लस 4 ना इक्वल टू 0 नहीं है. अभी हम इसको इक्वल टू 0 सॉल्व आउट करेंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे 4 -8 प्लस 4 एंड ये यहाँ पे 4 और 8 कैंसिल आउट होंगे तो 0 होगा. तो हमने देखा कि x इक्वल्स टू -2 यहाँ पे अगर पुट करते तो वैल्यू 0 आती है. तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी जो है x इक्वल्स टू -2, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होता है अगर जो भी वेरिएबल टर्म दी उसके आगे जो नंबर है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4. ये हमने देखा कोएफिशिएंट क्या होता है ना. नाउ हम देखते हैं अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है. पहली टर्म आती है सम ऑफ ज़ीरोस. सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, लाइक हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली थी वो -2 और -2, इन दोनों को हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरो. और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो कि होगा -2 इंटू -2. जो भी आपने रूट्स निकाली है ज़ीरोस निकाले हैं, सम ऑफ ज़ीरो -2 प्लस -2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2. और अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब यहाँ पे आपने देखा है कि x की पावर में 2 है तो इसकी दो वैल्यूज़ लिख लेगी x की. तो हम दो रूट्स अज्यूम करते हैं, एक होगा अल्फ़ा एक होगा बीटा, है ना. तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा. जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो और बीटा की वैल्यू जो आई है उसको हम सम ऑफ ज़ीरोस बोल देंगे. और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा. ओके, नाउ एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं. -2 ये हो जाएगा -4 और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा. नाउ जब हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं पहली वाली यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि अगर सम ऑफ ज़ीरो को एक और फॉर्मूला उससे निकाल सकते हैं हम लोग. इट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x किया, पहले तो माइनस टर्म ऐसा कैसे आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x किया था हमने यहाँ निकाला था 4, है ना. और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था 1. तो इसको अगर हम सोल्व करें तो -4 आएगा. तो हमने यहाँ पे देखा कि सम ऑफ ज़ीरोस जो हमने निकाला था -4 और इस फॉर्मूले से निकाला तो भी -4 आया. ओके,
नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या थी यहाँ पे, 4 थी, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, 4, सॉरी हाँ 4 है, और कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, मैंने उल्टा बोल दिया, ये 4 आया। तो आपने देखा है कि सम ऑफ जीरोस हमने निकाला था वो -4 आ रहा था, और अगर हमने सम ऑफ जीरोस इस फॉर्मूले से निकाला तब भी -4 आ रहा था। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हमने अल्फा इंटू बीटा जो हमारे जीरोस निकले थे उससे निकाला तो 4 आ रहा था, और हमने जब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है तो उससे ही आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इन चीज़ों को वापस से एक बार प्रॉपरली लिख लेता हूँ तो आपको भी समझने में आसानी होगी। ओके, देन वी विल कंटिन्यू। यस, अब हमने लिख लिया सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो हमने जीरोस लिखाते हैं उनका एडिशन, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जो हमने जीरोस लिखा लेते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। और इसी का हमने एक और फॉर्मूला देखा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म जो होगी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं हम लोग। तो पहले हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले हम यहाँ पे रूट्स निकाल दें, या जीरोस जिसको हम बोलते हैं। ओके, हमको मल्टीप्लाई करने पे 2 × 6 12 चाहिए, है ना, और एडिशन करने, हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 8 चाहिए, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 6 -6 इंटू -2 12, और -6 -2 को हमने सॉल्व आउट किया तो -8x हो जाएगा। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। नाउ 2x को कॉमन निकालेंगे हम इसमें से, तो ये बचेगा x -3, है ना, और यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं -2 को, तो यहाँ पे बचेगा x -3 इक्वल्स टू 0, x -3 एंड 2x -2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बनेगी, x -3 इक्वल टू 0 बनेगा एक, जो कि हमें देगा x इक्वल्स टू 3, -3 है, हम उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस की साइन उधर जाके प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे दिया है 2x -2 इक्वल टू 0, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/2, और जो कि अल्टीमेटली बनेगा 1। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास एक आई है 1 और एक 3, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आई है, या हम बोल सकते हैं जीरोज़ आए, है ना। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आई है उनको ऐड कर देंगे, लाइक 1 + 3, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 × 3 दैट इज़ 3। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम इसके सामने लिखते हैं सम ऑफ जीरोस के लिए एक फॉर्मूला और क्या हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8/2 हो जाएगा, एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे भी 1 + 3 4 है, मतलब ये वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर करेक्ट है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अगर वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इक्वेशन में 6, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया 3। मतलब हमने जितना अभी सॉल्व किया है, जीरोस निकाले हैं, वो हमारे करेक्ट है, हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो है -b/a, और ये है c/a। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे b क्या है और c क्या है। अगर हमें इक्वेशन दी हुई है x² + bx + c इक्वल्स टू 0,
तो आप यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 6 है। इस इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी और हम उसको इन दोनों फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकल जाएगा। और अगर हमें वेरीफाई करने का बोला है तो हम वेरीफाई कर लेंगे वैसे। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस पर। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सो प्लीज़ नोट इट डाउन ना। अब हमें क्वेश्चन दिया है एक, सेम हमें सम ये निकालना है, x² + 7x + 10 = 0। मैं आपको इस वाले मेथड से करके बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा से, और वेरीफाई हम इससे कर लेंगे डायरेक्टली। एक ही बात है, पहले करते हैं इसको। अगर स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 7 आना चाहिए। तो 5 + 2 7 होता है और 5 × 2 10 होता है। x² + 5x + 2x + 10 = 0। x + 5 + 2 x + 5 = 0। x + 2 आ गया एक और x + 5 आ गया = 0। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा हमारे पास -2 और एक आएगा -5। हमारे पास दो ज़ीरोस निकले हैं, हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या हो जाएगा इन दोनों का, -2 + -5 जो कि होगा -7, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2 × -5 डेट इज़ 10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 5 × 2 = 10 है ना। नाउ यहाँ पे अगर हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें x² + bx + c = 0, तो a हमारा क्या है, अगर कंपेयर करते a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 10। देखिए आप लोग, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 10। हमें यहाँ पे पुट करना है सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है -b/a। तो सम क्या हो जाएगा -b क्या है 7/a, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/a। c क्या है 10, a क्या है 1। तो यहाँ पे देखा आपने -7 और 10 आ रहा है, और सेम यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाला है वो हमने वेरीफाई किया है। और अगर आपके सम ऑफ ज़ीरोस या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गलत आते तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ एक आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हम एक क्वेश्चन और इस पर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है वेयर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सम भी दिया है ज़ीरोस का और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, और बोला गया है सम है -3, प्रोडक्ट है 2। ओके, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। सम ऑफ ज़ीरोस है -3, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है 2। ओके, ना हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं -b/a, इसको लिख सकते हैं c/a, है ना। अब हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसकी इक्वेशन होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी a² + bx + c = 0। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, डिनोमिनेटर में 1 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे -b/a जो कि होगा -3 और c/a होगा 2/1। तो अगर कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी 2।
हाँ, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई है। इन वैल्यूज़ को हम अगर इस पर पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ए क्या है, 1 है, 1x² प्लस बी क्या है, 3x प्लस सी क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो मैंने इसको एरेज कर दिया। सेम एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पर जो वैल्यूज़ दी है सम एंड प्रोडक्ट की वो इस प्रकार है, माइनस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है ना। तो अगर हम इसको अब पूरा नहीं लिखूँगा, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को जल्दी से। करना हमें इसी मेथड से ही पूरा, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, वो होगा हमारा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा डॉट बीटा दिया है 1, वो काई के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और ये सी बाई ए के बराबर होता है ना। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, सी की 1 यहाँ से क्योंकि ये 1/1 है, और बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी -4। ये तीन वैल्यूज़ आ गई। इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 1x², बी की वैल्यू है प्लस आता है और फिर यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आई होप ये दिख रहा है, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हमने सीखा है कि अगर हमें सम ऑफ, ओके मुझे पता लगा कि ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है इतना पार्ट, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पे देखा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। इक्वेशन आएगी x² प्लस -4x प्लस यहाँ पे c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। तो हमने सीखा कि अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है तो हम इस मेथड को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और ये चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। दैट्स इट।